इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज इतर योनि के बारे में हम प्रेत वृक्ष के बारे में थोड़ा जानकारी देने वाले हैं। जो स्क्रीन पर आपको ये फ़ोटो दिख रही है, जो चित्र दिख रहा है, ये प्रेत वृक्ष की फ़ोटो है। और इसके बारे में हम थोड़ा बता दें कि यह प्रेत वृक्ष जो होता है केवल वृक्ष पर ही वास करता है। जहाँ पर वृक्ष होता है उजाड़ होता है, और प्रेत वृक्ष ऐसा हो जो सूख गया हो, उसमें टहनी पत्ते वगैरह ना हो, तो वहाँ ये ज़्यादा रहता है। और खंडहरों में जो वृक्ष होते हैं वहाँ रहता है। तो इस प्रेत वृक्ष वहाँ रहने के कारण यदि कोई व्यक्ति वहाँ जा कर के भूल से चला गया रात में या किसी और टाइम, तो यह प्रेत उसे पकड़ लेता है, फिर वह परेशान करता है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है कि प्रेत वृक्ष ने पकड़ा है, तो आप प्रेत वृक्ष का जब तक जानकारी नहीं होगी आप इलाज नहीं कर पाएंगे। आप इलाज दूसरे प्रेत का कर रहे हैं और पकड़ा प्रेत वृक्ष है, तो उसे कैसे हटाएंगे? इनको हटाने के लिए प्रेत वृक्ष के यदि आप पहचान लेते हैं कि प्रेत वृक्ष पकड़ लिया है इसे, तो आप प्रेत वृक्ष के मंत्र से उसे हटा सकते हैं। किसी व्यक्ति को पकड़ लिया है तो यह प्रेत वृक्ष जिसको पकड़ता है परेशान कर देता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो ये वृक्षों के पास ज़्यादा वास करता है, उजाड़ों में वास करता है। ऐसे मकान जहाँ पर कोई नहीं रहता, खंडहर हो, ऐसी जगहों पर वृक्ष हो, उस जगह पर प्रेत वृक्ष वास करता है। मैं प्रेत वृक्ष के बारे में केवल छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि कैसा होता है। जो मैंने चित्र लगाया हुआ है स्क्रीन पर प्रेत वृक्ष का, ऐसा नहीं कि ये ऐसे काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है। ये साधनाओं के द्वारा देखा गया है, इनको अनुभव किया गया है, उसके बाद जा कर के फिर इसे बनाया गया है। बना करके अनुभवों के माध्यम से आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं कि आप समझ सकें कि आत्माएं जो होती हैं उनका स्वरूप कैसा होता है। तो ये आप साधनाओं के द्वारा देख सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से साधना करनी होती है। कुछ इसका एक तरीका होता है। इसका योग मार्ग भी है, मंत्र मार्ग भी है, तंत्र मार्ग भी है, जिससे आप इन प्रेत योनियों को देख सकते हैं। तो प्रेत वृक्ष कैसा होता है, इसी तरीके से उसका संविधान होता है और उसका चेहरा बनावट ऐसे ही प्रेत वृक्षों पर ही वास करता है। जिसको पकड़ लेता है उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग, इनका एक मंत्र भी होता है, इसका अनुष्ठान प्रणाली भी होती है, करके इन्हें हटाया जाता है। तो ये मैंने जानकारी दी है। आगे मैं और भी प्रेतों के बारे में बताऊंगा कि प्रेत कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, कितने स्वरूप होते हैं। मैं एक एक करके अपने अनुभवों पे डालूँगा। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है और अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान के आधार पर जब उन्होंने मुझे दिया, सिखाया, उसके बाद मैंने साधना करके समझा है, तब आज मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। आज के लिए इतना है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।